जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेकेएस साहिल स्टडी। तो आज के करंट अफेयर में हम 10 क्वेश्चंस देखेंगे और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं उनसे रिलेटेड बातें हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेलवे पुलिस बल आरपीएफ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन क्या दिए, 20 सितंबर को आरपीएफ की स्थापना दिवस मनाया जाता है। आरपीएफ एक वैधानिक बल नहीं है। यह रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वर्तमान में आरपीएफ के महानिदेशक संजय चंदर हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं इनसे जुड़े महत्वपूर्ण बातें पहले, फिर उससे आपको एक पता चल जाएगा कि इसका सही आंसर क्या है। चलिए बात करते हैं आरपीएफ। आरपीएफ क्या होता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो इसकी स्थापना कब होती है, 1882 में होती है दोस्तों। और यह रेलवे संपत्ति सुरक्षा करने के लिए इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है दोस्तों। और बात करें इसको वैधानिक बनाया गया, कब बनाया गया, 1957 में बनाया गया। और इसको अधिनियम से 1957 के अधिनियम से। और यह सशस्त्र बल का हिस्सा भी है। कब बना हिस्सा, 20 सितंबर 1987 को हिस्सा बना। आरपीएफ डे इसीलिए 20 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। और बात करें इसके महानिदेशक कौन है, संजय चंदन। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, याद रखिएगा। तो चलिए इससे जुड़ी जुड़ी क्या बातें हमने देखी। पहला क्या है, 20 सितंबर को आरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही बातें हैं, बिल्कुल सही है ये। तो इसमें कौन सा पूछा है, संदर्भ का कथन सही नहीं है, तो ये सही है दोस्तों। और दूसरा देखते हैं, आरपीएफ एक वैधानिक बल है। दोस्तों ये गलत हो गया, वैधानिक बल नहीं है। सॉरी यहाँ पर दिए गए वैधानिक बल नहीं है, क्योंकि इसे वैधानिक बनाया गया, ये वैधानिक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा यहाँ पर, मतलब सही नहीं, ये सही नहीं है, वैधानिक बल है। ठीक है। और रेल मंत्री मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ये भी सही है दोस्तों। वर्तमान में आरपीएफ में महानिदेशक संजय चंद्रन है। ठीक है, ये सही है, बाकी ये वाला नहीं है। ठीक है। चलिए और कुछ इससे जुड़े महत्वपूर्ण बातें कुछ करंट अफेयर में जो आती हैं आपको उनको देख लेते हैं। चलिए ऑपरेशन 8, ऑपरेशन 8 ये आरपीएफ के द्वारा ही चलाया गया, तस्करी रोकने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन उपलब्ध क्यों चलाया गया, टिकट की कालाबाजारी रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया था। ये भी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा ही चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट है ऑपरेशन अमानत। ऑपरेशन अमानत ये खोया हुए सामान के लिए वापस करने के लिए इसका ऑपरेशन अमानत चलाया गया था, ये भी रेलवे के द्वारा ही चलाया गया था। चलिए ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा क्यों चलाया गया दोस्तों, यूक्रेन में जो अभी हाल ही फिलहाल में जो युद्ध हुआ था उसमें जो फंसे लोग हैं उनको भारत में वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, तो याद रखिएगा। चलिए ऑपरेशन देवी शक्ति, यह क्यों चलाया गया दोस्तों, यह अफगानिस्तान में हाल में फंसे थे हमारे देश के भारतीय, उनको वापस लाने के लिए यह ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था दोस्तों। चलिए ऑपरेशन परिवर्तन की बात कर लेते हैं। गांजा खेती रोकने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन, आंध्र प्रदेश में इसका चलाया जाता है आयोजन ऑपरेशन परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, नवंबर 2022 में कौन सा देश चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजेगा। तो ऑप्शन क्या है दोस्तों, बांग्लादेश, कतर, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात यूएई जिसे कहा जाता है, और ये 70 करोड़ परिवार की एक राशिद परिवार है, इन्हीं के द्वारा यह चलाया गया। क्या राशिद भेजा गया नवंबर 2022 में भेजा जाएगा, सॉरी देश का चंद्रमा का अपना पहला रोवर भेजेंगे। और कौन भेजेगा, तो यूएई हो जाएगा सही आंसर इसका। ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं कब भेजा जाएगा रोवर, नवंबर 2022 में भेजा जाएगा रोवर, जो कि इसका नाम क्या था, राशिद। एक परिवार, ये पारिवारिक है, इन्हीं के नाम पर रखा गया राशिद। और कौन से रॉकेट से भेजा जाएगा दोस्तों, फाल्कन 9 से भेजा जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। सफल रूप से होने पर और कौन कौन भेजे गए थे इसमें, तो सफल रूप से इन्हें शामिल कर लिया जाएगा। इस कौन से देश में शामिल हो जाएगा, यूएसए, रसिया, चाइना क्लब में शामिल हो जाएगा। अगर यहाँ सफल ये कर लेता है तो इसे इस देश में शामिल कर दिया जाएगा, संयुक्त राज्य अमीरात को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यूएई, संयुक्त राज्य अमीरात जो राशिद वो है भेजेगा चंद्रमा पर अपना रोवर विमान। ठीक है दोस्तों। और बात करें इसमें जो होप मिशन है वो उसमें भेजा है मंगल ग्रह में
यूएई ने अपना भेजा है होप को। चलिए इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कमेंट में पूछी जा सकती हैं करंट में। तो EOS-04 उपग्रह ये किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? ये भारत के द्वारा लॉन्च किया गया PSLV C-52 के द्वारा लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 14 फरवरी 2022 को, याद रखिएगा। चलिए EOS क्या होता है? EOS का फुल फॉर्म होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अर्थ के ऑब्जर्वेशन में उसके क्या क्या गतिविधियाँ हैं उसके लिए EOS लॉन्च किया जाता है दोस्तों। चलिए PSLV क्या होता है? PSLV C-53 के द्वारा किस देश के 3 उपग्रह लॉन्च किए गए? PSLV हमारे भारत देश का ही है। इसमें सिंगापुर के 3 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। देखिए चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो द्वारा किस लॉन्चिंग व्हीकल का पहली बार परीक्षण किया गया? अभी हाल ही में जो इसरो के द्वारा किया गया है SSLV शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये छोटे छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने का एक उपग्रह है जिसमें आज़ादी सेट जो कि असफल हो गया और EOS-02 ये असफल हो गए, याद रखिएगा। हाल ही में किया गया था लेकिन असफल हो गए इसरो के द्वारा। चलिए GSAT-24 को कहाँ से लॉन्च किया गया दोस्तों? जिसे कोरू जो कि फ्रेंच गुयाना में है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया। टाटा कंपनी इसमें सेवा लेने वाली है और एरियन 5 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? एरियन 5 के द्वारा GSAT-24 को लॉन्च किया गया है फ्रेंच कोरू गुयाना में। ठीक है, अगला इसरो के वर्तमान चेयरमैन, हमारे इंडियन देश की इसरो एजेंसी जो कि स्पेस एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये एजेंसी के चेयरमैन कौन है दोस्तों? सोमनाथ वर्तमान के चेयरमैन हैं। और इसरो की स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को होती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पांग लैब सोल फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? ऑप्शंस हैं असम, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं इसमें सम्मान में कंचनजंगा के योगदान से इसको ये किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट केटू, याद रखिएगा। माउंट केटू जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है, याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है, ये जो होलसोंग फेस्टिवल है पोंग, बौद्ध धर्म के पर्वतों के बौद्ध धर्म प्रसारण के योगदान के लिए इसका किया गया। ठीक है दोस्तों, पोंग होल फेस्टिवल। और योद्धा डांस कहाँ का दोस्तों? पंग टोड डोम, योद्धा डांस कहते हैं इसको। पंग टोड डोम को योद्धा डांस कहा जाता है। तो ये सिक्किम में होता है दोस्तों। कहाँ मनाया जाता है? पोंग हल्सोल फेस्टिवल जो कि सिक्किम राज्य से संबंध रखता है। और बात करें यहाँ की जनजाति कौन कौन? लेप्चा और भूटिया, याद रखिएगा। लेप्चा और भूटिया यहाँ की जनजाति है। कहाँ की? सिक्किम की। चलिए इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें करंट में जो पूछी जा सकती हैं उनको देखते हैं। चलिए सरहुल त्यौहार कहाँ का दोस्तों? झारखंड। इनसे जुड़ी अगर और भी बहुत सारे त्यौहार आप देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या iTab पे भी जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर भी आपको सभी त्यौहार के बारे में आपको एक सेपरेट वीडियो मैंने बना कर रखा है, तो आप उसको देख लीजिएगा। और इसकी ट्रिक भी मैंने बता के रखी है, तो उसको देख लीजिएगा। चलिए और बात करते हैं त्रिशूरपुरम, ये केरल का है दोस्तों। केरल का महत्वपूर्ण त्यौहार है। लोसर कहाँ का है? लद्दाख का। लोसर लद्दाख, यहाँ से ऐसे याद कर सकते हैं, ला से लोसर, ला से लद्दाख, ला से लोसर, ला से लद्दाख। और चलिए नेक्स्ट है स्पुतिक गस्टर, ये भी लद्दाख का है स्पुतिक गस्टर। चलिए सिरुई लिली कहाँ का है? मणिपुर का, याद रखिएगा। सिरुई लिली मणिपुर का महत्वपूर्ण त्यौहार है। चलिए चेरी ब्लॉस फेस्टिवल, ये शिलोंग का है, याद रखिएगा। शिलोंग का जो कि मेघालय में। चलिए हॉर्नबिल, ये नागालैंड का है। हॉर्नबिल नागालैंड, हॉर्न नागा, ऐसे याद कर सकते हैं। हॉर्नबिल नागालैंड का फेस्टिवल है। चलिए चौथा क्वेश्चन, 19 सितंबर 2022 को INS अजय को कहाँ से सेवानिवृत्त किया गया? तो ऑप्शंस क्या है दोस्तों? कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि, मुंबई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए INS अजय क्या होता है? INS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेवल शिप, याद रखिएगा। यह एक डैमसेल रिटायर्ड है, इसको रिटायर कर दिया गया है। यह सबमरीन और पनडुब्बियों के विरोधी एक जहाज़ है। ये हंटर है एक प्रकार का। 1990 में इसको बनाया गया था और 2022 में
32 वर्ष तक इसने कार्य किया और इसको मुंबई से रिटायर कर दिया जाएगा, याद रखिएगा, मुंबई से इसको रिटायर कर दिया जाएगा। और बता दीजिए क्या है, सबमरीन है, हंटर है, जो कि पनडुब्बी रोधी जहाज भी से कहते हैं। और ये पनडुब्बी पाई जाती है, टॉर्पीडो जो कि पानी मिसाइलों को, पानी के अंदर जो मिसाइल होती है उनको हटाने के लिए, मतलब गायब करने के लिए। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मुंबई से। कहाँ से सेवानिवृत्त किया जाएगा, मुंबई से, INS अजय को 19 सितंबर में। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। ऑपरेशन संकल्प में कौन से नौसैनिक जहाज में भाग लिया है दोस्तों, कौन सा नाविक भाग लिया है, नौसैनिक जहाज INS तलवार, याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या है, खाड़ी देशों में इसे इंडिया जहाज की सुरक्षा, इंडिया की जहाज को सुरक्षित रखने का इसका मुख्य उद्देश्य था, ऑपरेशन संकल्प। चलिए रिम्पैक युद्धाभ्यास में कौन से नौसैनिक जहाज भाग लिया था दोस्तों, INS सतपुड़ा, याद रखिएगा। रिम्पैक, पैक से पूड़ा, बीड़ी का पूड़ा, ऐसे याद कर सकते हैं। और ये कहाँ पर होगा दोस्तों, कहाँ पर, हवाई, जो कि USA में ये युद्धाभ्यास। और कौन सा, INS सतपुड़ा नौसैनिक जहाज, ठीक है, इसने भाग लिया है। चलिए अगला है, भारत का पहला स्वदेशी विमानपोत जिसे 2 सितंबर 2022 को राष्ट्र को समर्पित किया, 2 सितंबर को, कौन सा है, INS विक्रांत, जो कि स्वदेशी विमानवाहक पोत है। ठीक है दोस्तों, जो कि कोच्चि से। चलिए प्रोजेक्ट 17A के तहत भारत की कौन सी स्टील फ्रैगेट को हाल ही में शामिल किया गया है, INS तारागिरी, याद रखिएगा, 5वां है INS तारागिरी, जो कि प्रोजेक्ट 7A के तहत इसको भारत में स्टील फ्रैगेट के तहत को ही शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, हाल में शामिल किया गया है INS तारागिरी। चलिए अगला है, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस पर ब्राज़ील में तिरंगा किस जहाज ने फहराया है। तो अभी स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को हुआ था, 15 अगस्त 2022 को, INS तरकस ने ब्राज़ील में अपने भारत के तिरंगा उसको शान से फहराया था, INS तरकस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां, 19 सितंबर 2022 को किसने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है दोस्तों। तो ऑप्शंस क्या है, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भारत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बात कर लेते हैं। सैफ क्या होता है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन होता है। और यह किस खेल से संबंधित है दोस्तों, यह फुटबॉल से संबंधित है, याद रखिएगा, फुटबॉल से संबंधित है, याद रखिएगा। और अभी जो फाइनल हाल ही में हुआ है 19 सितंबर को, किसके बीच हुआ है, बांग्लादेश और नेपाल के बीच हुआ है, जिसमें किसने जीता है, बांग्लादेश ने जीता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी 19 सितंबर 2022 को बांग्लादेश ने जीता है। और किसे हराकर, जो कि उपविजेता कौन बना है, नेपाल। बात करें बांग्लादेश की, जो कप्तान कौन थी, सबीना खातून, जो कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश। 19 सितंबर को सैफ फुटबॉल की महिला चैंपियनशिप में खिताब बांग्लादेश ने जीता। चलिए इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और बातें देख लेते हैं। संतोष ट्रॉफी ये किससे संबंधित है दोस्तों, फुटबॉल से संबंधित है, जो कि इस बार कौन सा बनाया गया, 75वां नंबर का 2022 में। ठीक है दोस्तों, इसकी विजेता कौन है, केरल विजेता है। और उप विजेता कौन है, वेस्ट बंगाल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है, अंडर-20 सैफ फुटबॉल पुरुष विजेता कौन है, भारत है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, भारत है अंडर-20 सैफ फुटबॉल की पुरुष विजेता। चलिए अगला, डूरंड कप, ये किससे संबंधित है दोस्तों, ये भी फुटबॉल से संबंधित है, जो कि सबसे पुराना फुटबॉल कप था, डूरंड कप। और ये इस बार जो हुआ 131वां है। और किसके बीच हुआ है, बंगलुरु और मुंबई, जिसमें कौन जीता, बंगलुरु जीता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें कप्तान कौन थे, सुनील छेत्री, याद रखिएगा। चलिए ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये किसी बीच हुआ, इंडिया और इंग्लैंड के बीच हुआ, जिसमें किसने जीता, इंडिया ने जीता। और कप्तान कौन थे, यश धूल, याद रखिए, अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। चलिए महिला एशिया फुटबॉल 2022 का कप किसने जीता, और आयोजन कहाँ हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, जो कि चाइना वर्सेस साउथ कोरिया के साथ हुआ। फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये कहाँ पर होगा दोस्तों, कतर दोहा में, याद रखिएगा, कतर दोहा में। और इसमें किसने जीता है दोस्तों, चाइना ने इसमें जीता है। चलिए अगला, भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल प्लेयर कौन से हैं। मेल में बात करें, सुनील छेत्री, जो कि फुटबॉल के प्लेयर हैं, सर्वश्रेष्ठ प्लेयर हैं। और फीमेल में मनीषा कल्याण, याद रखिए, फुटबॉल की मनीषा कल्याण महिला सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 6वां, 19 से 24 सितंबर 2022 को
अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर 2022 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शंस क्या हैं? मुंबई, भोपाल, जयपुर, नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आप देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए बात कर लेते हैं इसको कब से कब तक चलाया जाएगा। 1924 सितंबर, याद रखिएगा 1924 सितंबर तक इसको चलाया गया। और यह जूडो का 7वां खेल है, इस बार का 7वां खेल है इस बार 2022 में। और इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों? इंदिरा गांधी नई दिल्ली में, इंदिरा गांधी स्टेडियम में, जो कि नई दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों। और किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के द्वारा इसको आयोजित किया जाएगा, CISF के द्वारा। और इसमें टीम की बात करें, कितनी टीम है? 41 टीम। ठीक है। और इसका शुभारंभ कौन करेंगे? खेल मंत्री जो हैं अनुराग ठाकुर, जो हमारे देश के खेल मंत्री हैं, उनके द्वारा ही यह शुभारंभ किया जाएगा। और कहाँ पर किया जाएगा दोस्तों? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए, तेजस परियोजना क्या है दोस्तों? जो कि UAE के द्वारा होती है। स्किल डेवलपमेंट इसका मुख्य उद्देश्य होता है, जो कि अनुराग ठाकुर द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। चलिए अगला पॉइंट, सुशीला देवी ने कॉमनवेल्थ 2022 में किस खेल से रजत पदक जीता है? जूडो, याद रखिएगा, जो कि सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने। ऑपरेशन सरधावा क्या है दोस्तों? BSF के द्वारा चलाई जाती है। ऑपरेशन सरधावा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा ये चलाया जाता है, जो कि बॉर्डर की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन सरधावा चलाई जाती है। और वर्तमान में इसके हेड कौन है? पंकज कुमार, याद रखिएगा पंकज कुमार इसके वर्तमान में हेड हैं BSF के। अगला पॉइंट, असम राइफल का मुख्यालय कहाँ पर दोस्तों? शिलोंग, जो कि मेघालय में, याद रखिएगा असम राइफल मेघालय शिलोंग में मुख्यालय इसका। चलिए, पुलिस किस सूची का विषय है? राज्य सूची का, याद रखिएगा पुलिस राज्य सूची का विषय है। और दिल्ली पुलिस इनसे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसमें राज्य का कोई भी बात नहीं सुनते हैं दिल्ली पुलिस। ठीक है दोस्तों, केंद्र से संबंधित है। अगला पॉइंट, भारतीय तटरक्षक बल ICG के महानिदेशक कौन है? वीरेंद्र कुमार पठानिया, याद रखिएगा ICG भारतीय तटरक्षक बल के वीरेंद्र कुमार पठानिया महानिदेशक हैं। चलिए, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडियन कोस्ट गार्ड, याद रखिएगा। चलिए, 7वां क्वेश्चन है, 19 सितंबर 2022 को किस राज्य में CM द हेली बेल पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ऑप्शंस क्या है? उत्तराखंड, केरल, मणिपुर, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बात कर लेते हैं CM द हेली पोर्टल, इसको किसने लॉन्च किया? वीरेंद्र सिंह, जो कि मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों। और इसका उद्देश्य क्या है? लोगों की समस्याओं का समाधान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और भ्रष्टाचार को दूर करना है इसका भी मुख्य उद्देश्य है। तो ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? मणिपुर में, याद रखिएगा मणिपुर में वीरेंद्र सिंह, जो कि CM है वहाँ के, उन्होंने इसका लॉन्च किया है, CM द हेली पोर्टल। इसमें आप कोई भी शिकायत कर सकते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। चलिए, अगला पॉइंट, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। ई समाधान पोर्टल जो कि विश्वविद्यालय अनुदान के द्वारा चलाया जाता है, UGC के द्वारा। और इसके हेड कौन है? जगदीश कुमार। ई समाधान पोर्टल के हेड कौन है? जगदीश कुमार। चलिए, इसका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों और कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनको इसका निदान करने के लिए ई समाधान पोर्टल का गठन किया जाता है। चलिए, ठीक है। अगला पॉइंट, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है दोस्तों? काबिल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मणिपुर में है, याद रखिएगा मणिपुर में है काबिल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ पर है? मणिपुर में। चलिए, और बात कर रहे थे मणिपुर की स्थापना कब हुई? 1972 में इसकी स्थापना हुई, जो कि हाल 50 साल पूरे हो गए 2022 में। ठीक है दोस्तों। चलिए, उत्तर पूर्व भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पर दोस्तों? कौन है? लोकटक झील है। उत्तर पूर्व की ताजे पानी की झील लोकटक झील है, याद रखिएगा। चलिए, संघाई हिरन, ये क्या है? राजकीय पशु है, कहाँ की? मणिपुर की। संघाई हिरन, जो कि राजकीय पशु है मणिपुर की, याद रखिए। चलिए, मीराबाई चानू कौन है? मीराबाई चानू, जो कि कॉमनवेल्थ में अभी हाल ही में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं, जो कि मणिपुर की हैं। और इनका भार वर्ग कितना है? 49, याद रखिएगा। और जो कि टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर पदक जीता है, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट, तीजू दर्रा कहाँ पर है दोस्तों? मणिपुर में, याद रखिएगा तीजू दर्रा मणिपुर में। ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। थांगटा मार्शल आर्ट
नृत्य, ये कहाँ का है दोस्तों? मणिपुर का है, याद रखिएगा। थांग टा मार्शल आर्ट नृत्य। चलिए, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है दोस्तों? मणिपुर में, याद रखिएगा, मणिपुर में। चलिए, 8वां क्वेश्चन। लाइक करते जाइए दोस्तों, अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया, अगर अच्छा लग रहा हो सेशन। चलिए, 8वां क्वेश्चन। कौन सी फिल्म को 95वें अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार ऑस्कर जिसे कहते हैं 2023 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि में के रूप में शामिल किया गया है? ऑप्शंस कौन से? हेलो सो, RRR, द कश्मीरी फाइल्स, KGF 2। चलिए, बात कर लेते हैं ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड की अकादमी पुरस्कार भी कहते हैं और इसके लॉस एंजलिस में इसका मुख्यालय है। लॉस एंजलिस में USA में जो कि है, वहाँ पर इस पुरस्कार को दिया जाता है, जो कि 94वां 2022 में अभी हुआ उसका आयोजन, और 95वां कौन 2023 में होगा। ठीक है दोस्तों। और बात करें इसमें इंडियन फिल्म की एंट्री, कौन सी फिल्म है वो? हेलो सो, जो कि गुजराती फिल्म है, उसको इसमें अकादमी पुरस्कार जिसे ऑस्कर अवार्ड कहते हैं सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म में श्रेणी में इसे शामिल किया गया है। हेलो सो, जो कि गुजराती फिल्म है। ठीक है दोस्तों, लास्ट फिल्म शो इसे कहते हैं। और इसके डायरेक्टर की बात कर लेते हैं, ये भी पूछ सकता है, डायरेक्टर कौन है? पैन नलिन, याद रखिएगा, पैन नलिन। हेलो सो, जो कि गुजराती फिल्म है, उसके डायरेक्टर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर। हेलो सो फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 95वां 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में शामिल किया गया। चलिए, इनसे जुड़े महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। 94वां अंत ऑस्कर अवार्ड जो कि 2022 में होगा दिया गया, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको दिया गया? कोडा। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, कोडा सर्वश्रेष्ठ फिल्म। और अभिनेता विल स्मिथ कौन है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ। और अभिनेत्री सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चेस्टन, याद रखिएगा, जेसिका चेस्टन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। जो और निर्देशक कौन है? डायरेक्टर जॉन कैपियन, जो जिनकी फिल्म क्या है? द पावर ऑफ डॉग, याद रखिएगा, द पावर ऑफ द डॉग। ठीक है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, जो कि कौन सा क्रम का है? 98वां 2022। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर किसे दी गई? फिल्म फीचर फिल्म कौन से? सुराईपोडू, सुराईपोडू ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? अजय देवगन, जो कि तानाजी जो कि उनकी फिल्म थी, उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इनको चुना गया। और जो कि साउथ के हैं, सुराईपोडू जो कि सूर्या, उनको भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माना जाता है और इनको अवार्ड भी दिए गए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? अपर्णा, याद रखिए, अभिनेत्री सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा। चलिए, और 9वां क्वेश्चन देखना है दोस्तों। किस देश ने विश्व में पहली बार वन्य जीव आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? क्लोन मतलब उसी का डुप्लीकेट कहते हैं। चलिए, ऑप्शंस क्या हैं? जापान, कनाडा, रूस, चीन। तो इसका सही आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए, देख लेते हैं, बात कर लेते हैं कहाँ पर हुआ। चीन, जो कि चीन में इसको बनाया गया, सफलतापूर्वक क्लोन बनाया गया। पहला क्लोन कब बनाया गया? आर्कटिक जो कि भेड़िया का बनाया गया। और ये 100 दिन इसके सफल भी हो चुके हैं, 100 दिन हो चुके हैं। और उसका नाम क्या है भेड़िए का? उस भेड़िए का जो कि क्लोन बनाया गया है, उसी का डुप्लीकेट। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या नाम है? माया। और इसे वाइट वॉल्फ भी और पोलर वुल्फ भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कि मानव निर्मित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और कहाँ पर हुआ ये सफलतापूर्वक क्लोन? ये चीन में बनाया गया है। ठीक है दोस्तों। चलिए, इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें। IVF का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, याद रखिएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म। कृत्रिम सूर्य किसने बनाया दोस्तों? चीन ने, याद रखिएगा, चीन ने कृत्रिम सूर्य बनाया। चलिए, मानव अंगों की तस्करी, बलात्संग, बेगार प्रथा, ये कौन से आर्टिकल में है दोस्तों? आर्टिकल नंबर 23, याद रखिएगा, मानव अंगों की तस्करी आर्टिकल नंबर 23 में है। चलिए, नूरी किसका क्लोन था? नूरी जो कि पश्मीना बकरी, एक प्रकार की जम्मू कश्मीर जो बकरी है, उसका एक क्लोन था, उसी डुप्लीकेट जिसे कहते हैं, उसी प्रकार का एक जीव बनाना। पहला क्लोन ये जम्मू कश्मीर का था। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर की एक बकरी थी, पश्मीना बकरी। ठीक है, नूरी वही उसका नाम था। ठीक है, चलिए, गरिमा क्लोन किसका है? जो कि भैंस, याद रखिएगा, भैंस गरिमा क्लोन।
ठीक है। अगला डॉली भेड़ का पहला क्लोन, डॉली भेड़ का जो कि 1996 में बनाया गया था, और इयान वेलवुड और जो कि स्विट्ज़रलैंड है, इन्होंने इसको पहला क्लोन बनाया था। ठीक है दोस्तों, जो कि भेड़ का था, उसी का नाम है डॉली। ठीक है। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट के कई नियमों में बदलाव किया है, यह लागू कब होंगे, उनको भी देख लेते हैं कौन कौन से नियम हैं। चलिए पहले उनको देख लेते हैं। और ये किस किस में लागू होगा, T20 वर्ल्ड कप में भी लागू होगा जो कि ऑस्ट्रेलिया में होगा इस बार, और आईसीसी 2009 में इसकी स्थापना होती है जो कि दुबई में इसका हेड क्वार्टर है, और इसके हेड कौन है, ग्रेग बगले, याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है, इसमें भी इसको लागू किया जाएगा। चलिए कौन कौन से बदलाव उनको देख लेते हैं। कैच आउट में बदलाव किए जाएंगे, और किस में दिएगा, लार पर बैन, जो कि लार लगा कर उसमें गेंद में लार लगा देते थे, ये उसमें बैन कर दिया गया है। कैच आउट जो कि उसमें कैच कर लिया जाता है, और उसमें नए जो आता है नया बंदा, वो नए ना खेल कर उसी को खिलाया जाता था जो कि पहले खेल रहा होता है, उसमें बदलाव किया गया है कि जो कि नया बंदा आएगा वही उसमें खेलेगा, बैटिंग करेगा। चलिए अगला क्या है, आउट टाइम का समय, ये भी एक है नियम है, उसको भी लागू किया गया है। और पिच के बाहर जाने पर पाबंदी, जो कि पिच के बाहर जाकर गेंद को मार लेते थे और खेल लेते थे, उसको अब इसको पाबंदी कर दी गई। ठीक है दोस्तों, नया नियम लागू कर दिया गया। अगला, अनुचित फील्ड पर जुर्माना, जो कि अनुचित फील्ड में अगर बैटिंग कर रहा है बैट्समैन और कुछ अनुचित गेंदबाज करते हैं और ध्यान भटकाते हैं तो इसमें जुर्माना लग जाएगा। ये इस बार बदलाव किया गया है। ठीक है दोस्तों। मार्किंग अब खेल का हिस्सा, ये भी एक प्रकार का बदलाव है। अगला है, गेंद फेंकने से पहले रन आउट नहीं होगा। अगर गेंद फेंकने से पहले कोई आउट कर देता है, जैसे क्रीज छोड़ के चले जाते हैं तो उसमें आउट कर देते हैं, तो ये आउट नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसमें बदलाव किया गया है। वनडे में धीमी गति ओवर गति का नया नियम, इसमें वनडे में जो कि धीमी गति से ओवर करते हैं उसमें बदलाव किया गया है। ठीक है दोस्तों। हाइब्रिड पिच की अनुमति, ये भी एक बदलाव किया गया है। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इन सब भी को कब से लागू कर दिया जाएगा दोस्तों, 1 अक्टूबर 2022 से। याद रखिएगा, आईसीसी के द्वारा क्रिकेट में नए नियमों का बदलाव किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर। यदि आप इसका पूरा जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसको, तो इसकी पूरी डिटेल आपको एक नए सेपरेट वीडियो में बनाकर आपको दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।